अभी जो मैंने आर्टिकल पढ़ा ना, उसे पढ़कर हंसी भी आ रही है और एक सवाल भी है मन में कि ये जो प्रेत है, ये अभी तक तो इनके साथ कुछ अलग तरीके से खेल रहा है, लेकिन अगर इसने अपना खेल बदल दिया तो डर बेहद बढ़ जाएगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, आर्टिकल, मूवी रिव्यूज़ और व्लॉग लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल गोविंद सर से है। ये बीकानेर का एक छोटा सा गांव है। ये चर्चा में कैसे आ रहा है? यहाँ बहुत सारे लोग जाकर वो भी मीडिया वाले अपना थोड़ा वीडियो बनाकर कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए। क्या वास्तव में ये घर हॉन्टेड है? क्या ऐसा कुछ हो भी रहा है या सिर्फ मन से बनाई बातें हैं? जो आसपास के नेबर हैं ना, मतलब जितने भी पड़ोसी हैं, वो कहते हैं कि ऐसा है, 100% है। और हम शुरुआत में मजाक मान रहे थे, लेकिन जब हमारे अपने साथ ऐसा हुआ ना, तो सच में यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ तो इस कमरे में गड़बड़ है। अच्छा, ये जो गोविंद सर है ना, बहुत बड़ा गांव नहीं है, ठीक है, छोटा सा है। तो जिस घर में ये समस्या शुरू हुई, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि लोकेशन कैसी है, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में कुछ फ़ोटो वीडियो वगैरह नहीं अपलोड करता हूँ। बस मैं बैठा रहता हूँ और कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं, आपको ये ऐसा ठीक लगता है तो सब्सक्राइब भी कर देना। नहीं तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा कि तुझे ये चीज़ें अपनी कहानी सुनाते में दिखानी बतानी चाहिए, तभी हम तेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी आपके मन में है फीडबैक देना मुझे। गोविंद सर में बहुत सारे मकान बने हैं, कुछ ऊंचाई पर हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ कच्चे पक्के बने हैं, कुछ ईंट और मिट्टी के बने हुए हैं। आपने भी देखा होगा कि हाथ से थपेले लगा के भी पुराने ज़माने में घर और ज़मीन तो बना दी जाया करती है। जो उपले से नीचे लिपाई करते हैं, ज़्यादा मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब जैसे आप फ्लोरिंग कराते हो ना, तो गांव वगैरह में क्या होता है कि आप गीली मिट्टी उपले से, इससे अगर लिपाई करते हो तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, फर्श बन जाता है बाद में, और प्लेन हो जाता है, ऐसा खुदरा वगैरह नहीं रहता। और वो उनका हुनर है गांव में जो लोग रहते हैं, कि किस तरह से अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। ऐसे ही एक घर था गोविंद सर में, जिनका ये मकान था, और ये बराबर वाली जगह भी उनकी ही थी, ठीक है। वहाँ पर एक कमरा बनाया जा सकता था। इन्होंने वहाँ कमरा आज बनाएंगे कल बनाएंगे करते करते 2 4 5 साल बीत गए। तो इनको फिर थोड़ा पैसे की व्यवस्था ठीक हुई, तो परिवार ने मिलकर यहाँ एक कमरा, और यहाँ कोई कमरा बनाने के लिए या घर बनाने के लिए जैसे हम आर्किटेक्ट वगैरह बुलाते हैं या कोई मिस्त्री लेबर आती है, वहाँ नहीं होता ऐसा। वो खुद ही बना लेते हैं, खुद एक्सपर्ट होते हैं। तो ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने यहाँ पर एक कमरा बनाना शुरू करा। कहते हैं कि कमरा बनाने में हद से हद, ज़्यादा से ज़्यादा 10 5 दिन का समय लगता है। भाई साहब, ये कमरा बनकर नहीं थे, मतलब तैयार ही नहीं हो पा रहा था। जहाँ इन्होंने ईंटें लगाई है, अंदर घर में आए खाना खाने, वो दीवार गिर गई थोड़ी सी। उसके बाद इन्होंने ईंटें लगाई, दोबारा से करा, तो ईंट के बीच में ऐसे गैप कैसे आ गया, जैसे वो स्टील के गिलास होते हैं ना, किसी ने स्टील का गिलास लगाया हो, बाकी मकान बना दिया हो, बीच में इतना बड़ा छेद कैसे रह गया, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। समस्याएं मतलब बचकानी हरकतें हो रही थी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था मैं जो कर रहा हूँ ये क्या है। तो इनका ये कहना है कि मैंने हाथ जोड़ के बस ऐसे ही बोला, कमरे में बीच में बैठा हुआ था और अपने पूरे घर को, कमरे को देख रहा था जिसे बना रहा था, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अरे कमरा तो बन जान दो। मैंने बस इतना ही बोला था। उसके बाद मेरे कमरे में, मतलब इसको बनाते में कोई समस्या नहीं हुई। नॉर्मल तरीके से अच्छे से कमरा 2 दिन में ये बनकर तैयार हो गया। ये अब इस बात को बताते हैं कि हाँ, मैंने ये चीज़ बोली है। हाथ जोड़कर, मैं गुस्से में कि भाई बार बार बना रहा हूँ, बार बार गिर रहा है, तो मैंने हाथ जोड़कर ऐसे ही बोल दिया कि अरे कमरा तो बन जान दो। तो वो उतनी देर को रुका रहा। जो भी ये दृश्य है, शक्ति है, प्रेत है, या क्या है, कुछ नहीं कह सकते। ये इनको परेशान किस किस तरीके से करता है, आप सुनोगे तो आपको हंसी भी आएगी। और सोचिए कि इससे आगे अगर वो बढ़ गया तो कितना भयानक काम होने वाला है। वो इनके इस कमरे में कोई भी कपड़ा अगर तार पे बांधा हुआ है और वो टंगा हुआ है, तो जब दरवाज़ा खोलकर ये वापस आएंगे वो कपड़ा फटा मिलेगा। पहली चीज़, इनके जो, जैसे हम रबड़ की चप्पल वगैरह पहनते हैं ना, कमरे के अंदर आप चप्पल जूते नहीं छोड़ सकते। वो जैसे कि किसी ने कैंची से काट दी हो, इस तरह से कटी मिलती है, ठीक है। और परेशान करने के लिए इनके कपड़े कई जगह से इस कमरे के अंदर इन्होंने जानबूझ के कपड़े रख कर देखे। सब कपड़े ऐसे थे जो कि कटे फटे मिले थे 1 घंटे के अंदर। और ये गांव वालों ने, आसपास के लोगों ने मजाक समझा
कि चूहा बिल्ली होगा उसकी वजह से परेशान होते हो और तुम कह रहे हो कि भूत प्रेत की कोई बात है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप रख कर देख लो। उन्होंने रख कर देखा तो रात में उन्होंने छोड़ा था, और रात में ही वो चेक करने आ गए कि कहीं ऐसा तो नहीं, और ताला खुद ही लगा कर गए थे पड़ोसी कि उस दरवाजे पर ताला हम लगाएंगे, पता लगा तुम ही उठकर उसका कैंची वगैरह से काट दो हमारे कपड़ों को। वो रात में ही आए, ताला खोल कर देखा तो सारे कपड़े वैसे कटे फटे पड़े थे जैसे कि इन्होंने बताया था कि हमारे साथ ये सब होता है। इसमें एक मतलब गेहूं पीसने वाली आटा चक्की होती ना, वो भी रखी है। कहते हैं कि उसके चलने की आवाज़ आती है रात को। वो खेलता है, आटा नहीं है उसके अंदर, गेहूं नहीं है, कुछ नहीं है, बस रखी हुई है, लेकिन उसके चलने की आवाज़ आती है। और जब चक्की चलती है तो आवाज़ तो आसपास के लोगों को भी आती है। और वो कह रहे हैं कि हम मानते हैं ये जो कह रहे हैं सच है। इनका जब ये कमरा बनकर तैयार हुआ, उसके बाद एक परिवार के सदस्य इस कमरे में रुक गया था। वो कहता है कि मेरी चारपाई मतलब ऐसे घूमी है जैसे कि ज़मीन पूरी घूम गई हो। मेरे सामने था दरवाज़ा जब मैं लेटा था, लेकिन मेरे मन का वहम नहीं है इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जब मेरी ये खाट घूमी है पूरी, जो फोल्डिंग जिस पर मैं सो रहा था घुमाई है, तो ज़मीन पर भी खरोंचे थी फोल्डिंग के घूमने की। मतलब पूरा एक सर्कल टाइप का कुछ बना हुआ था। घर में बाकी लोगों को जाकर बताया, जगाया, सब लोग आए, लालटेन जलाई, और जब रोशनी हुई भीड़ लग गई यहाँ पर। गांव के लोग फिर आ गए कि आज फिर हुआ इस कमरे में कुछ। इन्होंने देखा कि चारपाई, ये सच कह रहा है कि पहले मैं इस तरफ सो रहा था और ये पूरी चारपाई किसी ने घुमाई है। और अच्छा खासा हेल्दी इंसान है वो, उसे एकदम से अकेला आदमी चारपाई समेत नहीं घुमा सकता। उनका ये कहना है कि इस घर में मतलब जो प्रॉब्लम है ना, उसको दूर करने के लिए हनुमान जी का मंदिर तो होना चाहिए। गांव में इत्तेफाक से हनुमान जी का एक मंदिर बन रहा था, मतलब अभी शुरू ही हुआ था, और वो इनके घर के जस्ट सामने था। इन्होंने क्या करा कि इसको मंदिर को जल्द से जल्द बनाने के लिए हम भी पैसे लगाएंगे, हमारे पास चाहे 10 रुपये हों चाहे 5 रुपये हों, इसको जल्दी से जल्दी बनवाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, इस बात को 12-13 साल बीत गए, वो मंदिर पूरा ही नहीं हो पा रहा है। भाई मंदिर बनने के बाद ही तो मूर्ति की स्थापना होती है, ऐसा तो है नहीं कि पहले लाकर आप मूर्ति रख दो उसके बाद मंदिर बनेगा, है ना। होता क्या है कि इन्होंने कोशिश करी, गांव के हर इंसान ने कहाँ कहाँ से लेबर बुला ली, कुछ नहीं पता। मतलब जिसे इस गांव के बारे में नहीं पता ना, उसे बुलाते थे। जो इस गांव का है वो तो आता ही नहीं था, क्योंकि ये मंदिर ठीक उस घर के सामने है। उस घर के सामने मतलब कमरे के सामने लोग खड़े होकर बात करना तक पसंद नहीं करते थे कि डर लगता है। बाद में इन्होंने जब चीज़ें बताई तो बच्चों का एक खेल हो गया कि यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है जो कि चीज़ें ख़राब कर देती है। चीज़ें कैसे ख़राब करती है और बताऊँगा अभी। यहाँ मंदिर को बनाने में, निर्माण में, आसपास की दीवार उठाने में जो भी मिस्त्री आता है वो दोपहर के 2-3 बजे तक काम कर पाता है, उसके बाद वो आता ही नहीं है। वो मना कर देता है कि जी मैं नहीं आ सकता। बार बार कोशिश करते हैं, बार बार इस मंदिर में कोई ना कोई समस्या आ जाती है। वही वाली दिक्कतें हो रही हैं जो कि उनके कमरे पे हो रही थी। ये आज भी अधूरा मंदिर है। अब ये इतने परेशान हो गए तो इन्होंने सोचा कि ये बड़ा मंदिर तो बन नहीं पा रहा, क्यों ना मैं इस कमरे की दीवार से सटाकर एक मंदिर खुद ही बना दूँ। इन्होंने इतना छोटा सा, मतलब बहुत छोटा सा मंदिर इसी कमरे के अंदर जो एंट्री है दरवाजे से हटकर थोड़ा सा उसी की दीवार से लगाकर बना दिया। मैंने बताया ना, ये लोग खुद जानते हैं सारे काम। और उसमें अपने देवता की मूर्ति इन्होंने स्थापित करी, जैसे पूजा करते थे वैसे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अब सिचुएशन क्या हुई कि इस कमरे में बैठकर आप खाना नहीं खा सकते। सबसे पहली बार इनके साथ क्या हुआ, इनके जो माता जी हैं उन्होंने अपने बच्चे को वो उसी कमरे में बैठा हुआ था, पढ़ाई कर रहा था, खेल रहा था, क्या कर रहा था। माता जी ने कहा कि खाना खा लो, तो उसने कहा कि आप मुझे इसी कमरे में दे दो। ये पहली बार कोई इस कमरे में खाना खाने वाला था। खाना वो रख कर गई हैं, उनसे बोलती हैं कि देख तेरे हाथ माटी वगैरह में हो रहे हैं, पहले जाकर हाथ धो ले फिर खाना खा लियो। ये खाना खाने गया है और वापस आकर क्या देखता है कि इसकी पूरी थाली पर पानी इस तरह से जैसे किसी ने डाल दिया हो। माँ ने पानी का गिलास अभी लाकर रखा नहीं था, लेकिन हाँ ये पानी है। देखता क्या है, इधर उधर कमरे में एक गिलास, वो जो स्टील का होता है, वो ऐसे ऐसे हवा से इधर उधर हो रहा था, मतलब ज़मीन पर गिरा हुआ है। माँ देखो, छोटे ने आकर फिर से मेरे को परेशान करा है। माँ आती हैं और देखती हैं कि रोटी सब्जी सब पर पानी फेंका हुआ है। माँ ने छोटे भाई को बुलाया कि तूने करी ये नौटंकी। उसने कहा नहीं, मैं तो कमरे में आया ही नहीं, मैं तो अपने खाना खाने बैठा हुआ था।
उससे पूछा गया, उसने कहा नहीं मैं नहीं आया, रोने लगा, सच बोल रहा हूँ नहीं आया, मैं नहीं आया। फिर इनके पिताजी भी आ गए यहाँ पर। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इस कमरे में बैठकर खाना नहीं खाना था, कोई बात नहीं बेटा, तू प्लेट वगैरह छोड़ दे, मैं सफाई कर दूंगा सब। अब इन्हें बच्चों को तो समझा दिया, लेकिन थोड़ा डाउट था कि क्या वास्तव में उसी शक्ति ने करा है ये सब कुछ। इन्होंने कहा एक काम करो, खाना मुझे दो, मैं इस कमरे में बैठ कर खाता हूँ। इन्होंने अपने आगे थाली रखी, जैसा इनका बताना है, मीडिया को भी ये चीज़ बताते हैं। इन्होंने थाली रखी और बैठ गए थोड़ा सा दूर, और बोलते हैं कि अब मेरे सामने करियो परेशान, आ कर परेशान, कर मेरा खाना खराब कर दे। तभी इनको ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से इन्हें दोनों हाथों से ज़ोर से धक्का दिया और इनका ज़मीन पर सिर गया। और जैसे ही उठे हैं ना, तो इनकी थाली पलटी हुई थी। यहाँ से उठे, सारा सामान उठाया, सब्ज़ी वगैरह रोटी वगैरह उठाई, साफ़ करा, और फिर कमरे को बंद करके ताला लगा दिया। हाथ जोड़कर कहते हैं कि क्यों परेशान कर रहा है हमें। इनकी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने भी कहा कि ये परेशानी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हमने ये कमरा बनाकर गलती कर दी। इस कमरे में अब कोई नहीं रुकेगा, कोई पढ़ाई करने को नहीं बैठेगा, कोई खाना खाने को नहीं बैठेगा, ये परेशान कर रहा है। और उसे ऐसे डांटती थी जैसे कोई मैया अपने बच्चे को डांटती हो, अरे क्यों परेशान कर रहा है। और परेशान आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ रात में ही होता होगा यहाँ, रात में नहीं, दिन दोपहर शाम रात कोई मतलब नहीं, कभी भी। इनकी धर्मपत्नी कहती हैं कि मुझे बहुत बार चीज़ें महसूस हुई हैं, ये काम पर गए हैं बच्चे, स्कूल वगैरह गए हैं, और मैं बैठी हूँ, जैसे कि ये दाल साफ़ कर रही थी, ठीक है। तो कहती हैं कि उसी दरवाजे से लगी बैठी थी मैं, जो उस अजीब से हॉन्टेड रूम वाला दरवाज़ा है ना, उससे लगे बैठी थी। किसी ने अंदर से दरवाजे पे इतनी तेज़ लात मारी कि मैं, मतलब दरवाजे से सटी थी, मुझे कमर में इतनी तेज़ लगा है। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने दरवाज़ा खोल कर नहीं, और मैंने गुस्से में ये चीज़ बोला, अरे चुपचाप शांति से काम नहीं करने देगा क्या, बैठ जा चुपचाप। तो अंदर गुर्राने की सी आवाज़ आई। तब ये थोड़ा ज़्यादा डर गई। ये चीज़ गांव में धीरे धीरे सभी को पता चला। यहाँ पर कुछ पंडित जी भी आए थे और उन्होंने कहा कि ये हो भी सकता है कि चूहे बिल्ली का ही खेल हो, आपने जो रोशनदान बना रखा है वहाँ से आ जाते होंगे चूहे। हाँ बात तो आपकी ठीक है, लेकिन पानी गिरना, मेरी प्लेट का उल्टा होना, उसका पूरी फोल्डिंग को वापस घूम जाना, ये सब क्या है। कह रहे ये बुरी शक्ति का है, लेकिन वो आपको वैसे परेशान नहीं कर रही है, सिर्फ खेल रही है। आगे बात कोई परेशानी वाली होती है ना, तो हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। उसके बाद यहाँ ये वाले भगत जी आ ही नहीं पाए। कभी कोई काम पड़ जाता, कभी कोई काम पड़ जाता है। और ये आदमी जो है, जिनका ये मकान है, ये खुद भगत जी को लेकर आते हैं और फिर रास्ते के बीच में ही बोल देते हैं कि एक काम करिए, छोड़िए, कोई बात नहीं, हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं हो रही। वो खुद ही नहीं लाते हैं। ये भी कह सकते हैं कि अब ये उसके साथ वहाँ पर थोड़ा यूज टू हो गए हैं, फ्रेंडली नेचर है। फ्रेंडली तो कुछ नहीं है, जिस दिन वो अपने असली उस पर आ जाएगा ना, वह उसी दिन खेल हो जाएंगे। ये चीज़ धीरे धीरे इस गांव से बाहर गई। लोग यहाँ पर इस घर को, कमरे को देखने आते थे, लेकिन दरवाज़ा खोलकर अंदर कोई नहीं जाता था। एक भाई साहब हैं, बहुत हॉन्टेड जगह जाते थे, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 8-10 साल पहले की बात है। अच्छा, यहाँ पर ना आसपास के लोगों को भी ये बात पता चली, लोग आते थे, देखते थे, लेकिन कमरे को ना खोलकर अंदर जाकर एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते थे, कहीं गलती से कुछ सही में ना देख ले। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। बच्चे भीड़ लगा लेते थे, आसपास के बहुत सारे लोग आकर खड़े हो जाते थे जब कोई नया आदमी आता था। तो यहाँ पर एक भाई साहब जो कि हॉन्टेड जगह जाते थे, विजिट करते थे, मैं शमशान घाट पे भी रुक गया, मैं कब्रिस्तान में भी रुका हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। वो भी आए अपनी टीम के साथ और कहते हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम देखना सुनना चाहते हैं वो कैसी आवाज़ें निकालता है, क्या क्या परेशानी करता है। तो अभी सब कुछ बात हो ही रही थी और उसी दरवाजे से लगे खड़े थे। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने शर्ट पकड़ी है। उन्होंने साइड में देखा तो उनकी शर्ट इतनी फटी हुई पड़ी थी, मतलब ऐसे पकड़ के जैसे किसी ने ऐसे खींच दी हो। तो जो ये आए थे ना यहाँ पर थोड़ा चेकिंग करने, दरवाजे से हटकर खड़े हो गए कि ये किसने किया था। कह रहे कोई भी नहीं है अभी कमरे में। आपको पता चल गया क्या बता रहे हैं हम। थोड़ा सा पीछे हटते हैं और कहते हैं कि देखिए ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम फिर किसी दिन आएंगे, आज हमारे को और भी कोई काम है। सोचो, कोई 60-70 किलोमीटर रास्ता तय कर कर आया हो इस कमरे के बारे में लोगों को जागरूक करने, और वो तुरंत ही भाग गया। यहाँ के जो लोग हैं वो इसे भूतिया कमरा बोलना शुरू कर चुके हैं। इस कमरे में और क्या क्या चीज़ें इन्हें महसूस होती है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिखा है, माता जी अगर इस दरवाजे से लग कर बैठती हैं और जैसे दाल चावल कुछ साफ़ वगैरह कर रही हैं, तो वो करने नहीं देता। जो भी इस कमरे के अंदर आकर रुकता है
उसकी जो चारपाई है एक बार घूमती ज़रूर है, या उसे चारपाई में ऐसा महसूस होगा कि जैसे वो जिस पर लेटा है ना, वो ज़मीन से टच हो रही है, या ये कह सकता हूँ कि उसके नीचे कोई है और वो अपने सिर से इन्हें परेशान कर रहा है। समझ रहे हो ना? एक चीज़ यहाँ पर बताई है कि चक्की चलने की आवाज़ हर 2-3 दिन में आ जाती है। चक्की को हटा नहीं सकते। सुनो, आप समझो, इसमें लिखा है कि एक कोने में जहाँ पर चक्की रखी है उसे हटाकर दूसरे कोने में रखी तो अपने आप कोई बालक उठाकर नहीं रख सकता। चक्की जो चलती है वो थोड़ा भारी होती है। दूसरी जगह अपने आप मिलती है, मतलब जहाँ पहले इन्होंने रख दी वो वहीं पर मिलती है। इस कमरे में आप जैसे बाहर बारिश हो रही है, कपड़े सुखाने के लिए लोग घर में अंदर ही तार बांध देते ना, इसके अंदर नहीं कर सकते। एक और चीज़ लिखी है कि इस कमरे के अंदर कोई भी खिड़की नहीं है। फिर भी इस कमरे के अंदर दरवाज़ा बंद होने के बाद भी आप मतलब किसी धागे से या मोमबत्ती को जलाओगे जब, तो उसकी लौ के फड़फड़ाने से महसूस कर पाओगे कि इसमें कोई हवा है जो इधर उधर जाती है, एकदम से लौ फड़फड़ाने लगेगी। इन्होंने ये सब चीज़ें जो करी हैं वो आर्टिकल में बता रहा हूँ। एक चीज़ ये कहते हैं कि हमारे बाल कटने की हमें आवाज़ आती है, जैसे किसी ने कान के पास बिल्कुल से कैंची चलाई हो, और जब अपने बालों को छू कर देखते हैं तो हाँ, हाथ में एक आध बाल आ जाता है। ये इन्हें इतना परेशान कर रहा है। और अपने कमरे में जब ये लोग सोते हैं, जो इनका घर बना रखा है इन्होंने छोटा कच्चा पक्का सा, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन इस कमरे में आते के साथ ही वो ऐसा खेलता है कि बहुत सारी चीज़ें करनी है उसे, बहुत सारा आपको डराना है। आप उठकर भागोगे, दरवाजे में पैर फंसेगा, एक हंसने की आवाज़ आएगी। ये सब क्या है अभी तक कुछ क्लियर आउट नहीं हो गया। लेकिन यहाँ के लोगों ने ये बोला है कि जब से इसने ये वाला मंदिर अपने घर का बनाया है, जो मतलब इस कमरे की दीवार से लगकर इन्होंने छोटा सा मंदिर बनाया ना, तब से हमारे को भी आसपास के लोगों को उसके कुछ कुछ एहसास होते हैं, जैसे हमारे कमरे में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति घूम रही है, जिसे भूत प्रेत कहते हैं। इनकी जो बड़ी बिटिया है उसने बताया कि मैंने सामने जब फर्श बनाया था, मतलब वो मिट्टी से लिपाई करते हैं ना, तो इस गुड़िया ने फर्श बनाया था लिपाई करके। उसे साफ़ होने के बाद रंगोली बनानी थी, कोई घर में त्यौहार था, ठीक है। तो फर्श की लिपाई करके हम अंदर गए हैं खाना वाना खाने सोने के लिए, और फिर उस पर ऐसा लग रहा था किसी हाथ और पैर के निशान हैं, मतलब जैसे कोई जानवर चल कर गया हो। जबकि हमने बेड़ा वगैरह बांध रखा था, सामने से कोई नहीं आ सकता, कुछ नहीं था। और ये निशान उस वाले कमरे से, जो हॉन्टेड कमरा है ना, भूत वाला कमरा, उससे आते और जाते दिखे हैं। ये क्या चीज़ है नहीं समझ आ रही। इंसान के पंजे के निशान हैं, लेकिन पैर के निशान कुछ अलग है। ऐसा लगता है जैसे कि 4 हाथ ही हैं उसके। ये चीज़ इस गुड़िया ने बताई। दोबारा से लिपाई करी और गुस्से में उस दरवाजे की तरफ देखकर बोला कि काम क्यों नहीं करने देता मुझे। ये मतलब इनकी बड़ी बिटिया ने बोला है। इनके घर में जो सबसे छोटा बच्चा है ना, 9-10 साल का बेटा है इनका, और वो भी मतलब परेशान नहीं होता। मतलब ऐसा उसके मन में डर नहीं है। बस उसके पापा ने हमेशा के लिए मना कर रखा है कि बेटा बेटी कोई भी हो, कितना भी ज़रूरी काम हो, आप इस दरवाजे से अंदर नहीं जाओगे। वो परेशान करेगा, बाहर करेगा, खेलेगा तो बाहर खेलेगा, लेकिन आप लोग अंदर नहीं रुकोगे किसी भी हाल में, कोई भी सिचुएशन हो जाए। बहुत से लोगों ने इन्हें सलाह दी है कि आप इस घर को, इस कमरे को जो आपने एक्स्ट्रा बनाया तोड़ दो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे घर का पुराना सारा सामान उसी में पड़ा है, घर में थोड़ी जगह हुई है इस कमरे को बनाने की वजह से, और हम इसमें रुकते तो हैं ही नहीं, क्यों तोड़ दें। किसी पड़ोसी ने तो आर्टिकल में ये भी कहा है कि अब ये उसे भेजना ही नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं घर में ये कुछ चीज़ें उसके लिए रखते छोड़ते हैं। बताशे हो गए, बर्फ़ी हो गई, और ऐसा करता इस पड़ोसी ने देखा है। नाम नहीं दिया उस पड़ोसी ने अपना, लेकिन कहते हैं कि शायद अब ये ही उसे भेजना नहीं चाहता। खैर, आज का आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा? कुछ अलग था, लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग था, सो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।